स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानायक तात्या टोपे का जन्म सन 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव में हुआ था। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था, लेकिन सब उन्हें स्नेह से तात्या टोपे कहा करते थे। वे पेशवा बाजीराव के परिवार से जुड़े थे और महाराष्ट्र के कुलकर्णी परिवार में जन्मे थे। तात्या टोपे ने 1873 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब पेशवा के सेनानायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अन्य नेताओं के बाद भी उन्होंने करीब 1 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध करके विद्रोह को कायम रखा। तात्या टोपे की योजना 1857 के पहले दिनों में बहुत सफल रही। वे नाना साहेब के सैन्य कमांडर, दीवान और मुख्य सलाहकार थे। अंग्रेजों के खिलाफ कई क्षेत्रों जैसे दिल्ली, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, कानपुर आदि में उन्होंने विद्रोह जारी रखा और बार बार अंग्रेज सेना को चकमा दिया। उनके छापामार युद्धों ने अंग्रेजी सेना को बहुत परेशान किया। कई बार उन्हें पकड़ने के प्रयास हुए, लेकिन वे चतुरता से बच निकलते रहे। अंततः 18 अप्रैल 1859 को उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दी गई। तात्या टोपे का जीवन त्याग, देशभक्ति और वीरता का प्रतीक रहा। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अद्भुत शौर्य और नेतृत्व का परिचय दिया। उनकी सेवारत सेना का वेतन, योजना और प्रशासन भी उनके नियंत्रण में था। उनका जीवन संघर्ष और बलिदान की अद्वितीय गाथा है। संक्षेप में, तात्या टोपे का जीवन एक वीर योद्धा की कहानी है, जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण भारत को स्वतंत्र कराने में किया। ब्रिटिश सेना से लड़ाई की कहानी मुख्य रूप से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है, जिसमें भारतीय सिपाहियों और आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह लड़ाई मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुई, जब भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के आदेश का उल्लंघन करते हुए खुला विद्रोह कर दिया। इसके बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर आदि जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला गया। इस संग्राम के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा जैसे प्रमुख योद्धाओं ने बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया। लड़ाई की यह कहानी एक व्यापक विद्रोह थी, जो ब्रिटिश शासन के शोषण और अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में फैली। विद्रोह के चलते कई जगहों पर अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर मिली और कई बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालांकि अंग्रेजों ने भी जबरदस्त दमन किया और कई मुख्य नेताओं को मार गिराया, जैसे कि 1891 में तात्या टोपे की फांसी। झांसी की रानी ने भी 1898 में ब्रिटिश सेना के सामने वीरता से मुकाबला किया और युद्ध के दौरान जो मौत हुई वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। यह लड़ाई अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई, जिसने लगभग 1 साल तक भारत के कई हिस्सों में ब्रिटिश सत्ता को रोक कर रखा। इसके बाद भी अंग्रेजों ने अपने सैन्य शक्ति और रणनीति से विद्रोह को दबाना शुरू किया, लेकिन यह लड़ाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनी, जो आने वाले वर्षों में देश को आजाद कराने के लिए उत्प्रेरक बनी। 1857 की क्रांति के मुख्य युद्ध स्थल निम्नलिखित थे। मेरठ, विद्रोह की शुरुआत यहीं से हुई थी, जहां अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाहियों ने बगावत शुरू की। दिल्ली, विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र, जहां बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया। कानपुर, नाना साहेब ने यहां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ, अवध की राजधानी, जहां बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने यहां अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से लड़ाई लड़ी। ग्वालियर, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने यहां लड़ाई की और अंग्रेजों से कब्जा लिया। आरा, बिहार, विद्रोह का एक अन्य केंद्र। यह विद्रोह इन मुख्य स्थलों के अलावा भी अनेक अन्य जगहों तक फैला था। ब्यावरा, सिरोंज, ईशागढ़ जैसे इलाकों में लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार अंग्रेजी सेना की घेराबंदी में वे पराजित हुए। अगस्त 1859 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। अंतिम युद्ध की स्थिति थी कि तात्या टोपे एक वीर छापामार सेनानी के रूप में अंग्रेजों से लगातार लड़ रहा था, लेकिन बहुमुखी सेना और ब्रिटिश संसाधनों के कारण वह अंततः न सिर्फ फंसा बल्कि फांसी भी दिया गया। उनके इस अंतिम अभियान का परिणाम यह रहा कि वे अंग्रेजों के लिए लगातार एक बड़ी चुनौती बने, परंतु अंततः अंग्रेजों ने उनके विद्रोह को दबा दिया। पूर्व वार्तालाप।